राजस्थान में खाद्य विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। यह राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जो लोग सक्षम है वह खुद ही अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटा लें। स्वेच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। वहीं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने चेतावनी दी है कि अगर 31 जनवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोहरे के कारण रेलवे ने सोगरिया स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द करने का निर्णय लिया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला बदल दिया गया है। रेलवे ने घोषणा भी कर दी है। अब यह ट्रेन 5 दिसंबर से अपने तय समय पर चलेगी। यह निर्णय नई दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें ओम बिरला, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जनवरी 1965 में कंजरकोट की घटना के बाद लगभग यह तय हो चुका था कि बॉर्डर सिक्योरिटी को राज्य सशस्त्र बलों से लेकर एक डेडिकेटेड फोर्स को सौंपा जाए। इस फैसले पर आगे बढ़ते हुए मई 1965 को नई फौज का ऐलान कर दिया गया और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नाम से एक नई फोर्स अस्तित्व में आ गई। इस फोर्स को गढ़ने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के तत्कालीन IGP खुसरो फरामोर्ज रुस्तम जी को सौंपी गई। रेलवे ने 45 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं को नियमित कर दिया है। ये गाड़ियां अब नियमित रूप से संचालित होगी। इस संबंध रेलवे ने अधिकृत रिपोर्ट जारी करते हुए इन रेल सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें बीकानेर की 3 गाड़ियां हैं, जो बीकानेर से रवाना होकर देश के अनेक हिस्सों में पहुंच रही है। महाराष्ट्र में सरकार गठन का फॉर्मूला लगभग तय नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री समेत अन्य पदों पर कौन होगा, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इसी बीच खबरें हैं कि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से महज 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था। कहा जा रहा है कि भाजपा ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने PF क्लेम को लेकर नियम में बदलाव किया है। अब PF क्लेम करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास कैटेगरी के मेंबर्स के लिए है। यह छूट कुछ कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता में छूट दी है। इस कदम से उन कर्मचारियों के लिए क्लेम करना आसान हो जाएगा, जिनके लिए आधार लेना मुश्किल काम है, या यूं कहें उन्हें आधार जैसे डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति बढ़ती ही जा रही है। इससे परीक्षा कराने वाली संस्थाएं, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा हो या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग, सभी की परेशानी बढ़ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट एग्जाम परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। 3 दिनों तक 2 पारियों में चलने वाली इस परीक्षा में 7,11,331 अभ्यर्थी। भारत में राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकारी खाद्यान्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत लाखों लोगों को मुफ्त राशन मिलना बंद हो सकता है। इस लेख में हम इन नए नियमों और उनके प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाल ही में माह की 1 तारीख को LPG रेटों में इजाफा किया गया था, जिससे आमजन की जेब पर बोझ बढ़ गया था। लेकिन सरकार ने जहां लोगों को झटका दिया है, वहीं रिलीफ की घोषणा भी कर दी है। जी हां, कंपोजिट गैस सिलेंडर को अब ज्यादा शहरों में मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि आम घरेलू सिलेंडर से इस सिलेंडर के दाम पूरे 350 रुपए तक कम हैं। साथ ही कम खर्च वालों के लिए ये सिलेंडर एक मजबूत विकल्प भी बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस सिलेंडर की खासियत भी बहुत है। यह पारदर्शी होने के साथ साथ इसका भार भी बहुत कम है।